नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल तैयारीपुर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग साइकोलॉजी के बारे में उसके हिस्ट्री के बारे में कुछ पढ़ेंगे। जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी टेट एग्ज़ाम हैं, सीटेट हैं, जितने भी स्टेट के जितने भी टेट एग्ज़ाम होते हैं, DSSB में एग्ज़ाम होती हैं, आपके राजस्थान में रीट लेती है एग्ज़ाम, रीट लेवल 1 लेवल 2। तो इस तरह से जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी का बहुत अहम योगदान होता है, उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस क्लास में हम लोग साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। साइकोलॉजी के ब्रांच के रूप में एजुकेशनल साइकोलॉजी को हम लोग देखेंगे इस क्लास में। साथ ही साथ इस क्लास में हम लोग थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में देखेंगे कि साइकोलॉजी का क्या हिस्ट्री है, साइकोलॉजी अलग सब्जेक्ट कैसे बना और साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, ठीक है, क्यों साइकोलॉजी पढ़ना ज़रूरी है, इसके बारे में भी हम लोग इस क्लास में देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं साइकोलॉजी किससे मिलकर बना है, किन दो शब्दों से मिलकर बना है, उसका मतलब क्या होता है। आप सभी को पता होगा, जहाँ तक मुझे लगता है कि आप सभी को पता होगा कि साइकोलॉजी का हिंदी मीनिंग मनोविज्ञान होता है। और साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट आज अस्तित्व में है वो शुरू से ही अकेला सब्जेक्ट, अलग सब्जेक्ट के रूप में नहीं था। साइकोलॉजी क्या था? पहले साइकोलॉजी वाज द पार्ट ऑफ फिलॉसफी। ये फिलॉसफी में ही एक कह सकते हैं कि टॉपिक के रूप में, एक ब्रांच के रूप में ये पढ़ाया जाता था, अलग सब्जेक्ट नहीं था। साइकोलॉजी वर्ड का यूज कब हुआ? तो सबसे पहले देखिए, साइकोलॉजी वर्ड, अलग वर्ड का यूज हुआ ये 1590 में। किसके द्वारा? ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं टीचिंग जितने भी एग्जाम है उसमें। रुडोल्फ गोएकल के द्वारा। देख लीजिएगा, थोड़ा सा हो सकता है कि यहाँ पे शायद सी होगा या के होगा, तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है, आप एक बार चेक करेंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर हिंदी में देखें तो ऐसे लिखा होगा, रुडोल्फ गोएकल के द्वारा। कब? 1590 में इस वर्ड का यूज किया गया था, साइकोलॉजी वर्ड का। ठीक है, अब देखिए साइकोलॉजी क्या है, इसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। साइकोलॉजी क्या है? हाँ, साइकोलॉजी का आप देख लीजिए, मीनिंग देख लीजिए क्या है। ये किससे बना है? ये बना है साइकी प्लस लोगस वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, साइकी का मतलब क्या होता है? साइकी का मतलब होता है सोल, और लोगस का क्या मतलब होता है? स्टडी। अर्थात मतलब हुआ कि साइकोलॉजी जो है वो किसका विज्ञान है, किसका अध्ययन करता है? वो सोल का अध्ययन करता है। सोल मतलब क्या होता है? आत्मा। आत्मा का अध्ययन ही क्या है? साइकोलॉजी है। ये क्या है? जब अगर वर्ड को देखेंगे, साइकोलॉजी वर्ड को, उसके अनुसार ये डेफिनेशन होता है कि द स्टडी ऑफ सोल। ठीक है, वो क्या हो गया? साइकोलॉजी। लेकिन समय समय पे क्या हुआ कि साइकोलॉजी का जो फील्ड था, किसके बारे में साइकोलॉजी स्टडी करेगी, जो ये पार्ट था, इसमें चेंजेज आया। इसमें लोगों को लगा कि कुछ चेंजेज करने की ज़रूरत है, तो इसमें चेंज किया गया कि सोल का स्टडी कैसे करेगा। सोल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका स्टडी नहीं किया जा सकता है, जिसको आप देख नहीं सकते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप मेजर नहीं कर सकते हैं, तो उसका स्टडी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका कोई साइंटिफिक एग्जिस्टेंस नहीं था, इसीलिए क्या हुआ? सोल का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। 16वीं शताब्दी तक अगर आप देखेंगे तो ये 16वीं शताब्दी तक कॉन्सेप्ट यही था, क्या? कि सोल का अध्ययन ही करेगा। किसमें? साइकोलॉजी जो है वो किसका अध्ययन करेगा? सोल का स्टडी करेगा। 17वीं शताब्दी में क्या हुआ? जो सोल था उसका भी कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। सोल का 16वीं शताब्दी तक था, चला ये। 17वीं शताब्दी में कॉन्सेप्ट आया माइंड, जिसको आप लोग बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं। उसी के आधार पे साइकोलॉजी का हिंदी मीनिंग भी है मनोविज्ञान, कि मन का विज्ञान, मन का स्टडी। ठीक है,
माइंड का आज भी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज अगर होता है साइकोलॉजी के लिए तो माइंड ही होता है। लेकिन ये 17वीं शताब्दी तक ये कॉन्सेप्ट था कि माइंड की स्टडी करेगी। माइंड के साथ भी यही प्रॉब्लम आई जो सोल के साथ थी, क्योंकि माइंड का भी आप ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते हैं, आप उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में आप कह सकते हैं कि ओवरऑल साइंटिफिक वे में आप क्या कर सकते हैं, स्टडी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए माइंड का भी कॉन्सेप्ट क्या हुआ, ख़त्म हो गया। ये भी ख़त्म हुआ, ये भी ख़त्म हुआ। अब क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी में एक नया कॉन्सेप्ट आया कि जो एरिया ऑफ स्टडी था वो सोल खत्म हुआ, माइंड खत्म हुआ, उसके बाद आया कॉन्शसनेस। ठीक है, कि कॉन्शसनेस की स्टडी करेगी। कॉन्शसनेस मतलब होता है चेतना की स्टडी करना। ठीक है, चेतना का अध्ययन। ये 19वीं शताब्दी में आया। चेतना के साथ भी वही प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम सोल एंड माइंड के साथ था। तो चेतना का भी कॉन्सेप्ट क्या हुआ, खत्म हो गया। अब 20वीं शताब्दी का अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, इवन पूछा भी जाता है कि साइकोलॉजी किसकी स्टडी करती हैं। वर्तमान डेफिनेशन के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी किसकी स्टडी करती हैं, तो वर्तमान में क्या चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है बिहेवियर। ये बिहेवियर की स्टडी किसके अंतर्गत होगा, साइकोलॉजी के अंतर्गत होगा। ठीक है, क्योंकि बिहेवियर को आप मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो ह्यूमन बिहेवियर है, अब बहुत सारे लोग होंगे जो बिहेवियर को देख के बता देते हैं कि हाँ इसके साथ इस तरह की पर्सनालिटी होंगी, इसका पर्सनालिटी इस तरह का है, ये उदास है, ये हैप्पी मूड में है, इसके साथ कुछ अच्छा हुआ है। तो वो क्या होता है कि उसका बिहेवियर में वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। और फिर आप उसके आधार पे एक टेंटेटिव कह सकते हैं, एक अनुमान आप लगा लेते हैं। ठीक है, प्रिडिक्शन भी कर लेते हैं। तो बिहेवियर का स्टडी करना इजी हुआ और कहीं ना कहीं साइंटिफिक भी हुआ। इसीलिए क्या हुआ, आज के समय में जो साइकोलॉजी का डेफिनेशन है वो क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, इन अ साइंटिफिक वे। ठीक, ये हो गया बिहेवियर। अब देखिए थोड़ा सा इसमें और जान लीजिए इसके बारे में। साइकोलॉजी के अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हैं। ठीक है, जैसे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में है साइको एनालिटिक है, बिहेवियरिस्ट है, आपके स्ट्रक्चरलिज्म है। ठीक, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी थोड़ा यहाँ देखना ज़रूरी है कि किसने क्या कहा है साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है, बिहेवियरिज्म को मानने वाले कौन थे, एक अलग स्कूल है, लेकिन थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि अभी ये स्टडी का फील्ड यही है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो बिहेवियरिज्म को मानने वाले थे वॉटसन। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि साइकोलॉजी कैसे डेवलप हुआ, साइकोलॉजी एज अ साइंस, एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि फादर ऑफ साइकोलॉजी किसको कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कॉन्फ्लिक्ट भी है कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है। तो देखिए फादर ऑफ साइकोलॉजी जनरली बहुत ऐसे किताब होंगे जहाँ पे आपको एरिस्टोटल, प्लूटो, ये सब का नाम होगा, प्लेटो, एरिस्टोटल का नाम होगा, क्योंकि वो लोग क्या थे, फिलोसफर थे और उन्होंने फिलॉसफी में ही बहुत सारे साइकोलॉजिकल जो भी कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में स्टडी करी, उन्होंने बताया। इसीलिए फादर ऑफ साइकोलॉजी एरिस्टोटल और प्लूटो को भी कह देते हैं, कुछ बुक्स में है। ठीक है, इवन अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी तो वहाँ भी कन्फ्यूजन है। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, तो इसमें भी दो नाम आ जाते हैं। बहुत लोग हैं जो विलियम जेम्स को मानते हैं। ठीक है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको मानते हैं। कुछ लोग हैं जो विल्हेल्म वुंट को मानते हैं। विल्हेल्म वुंट को मानते हैं। क्यों मानते हैं, विल्हेल्म वुंट ही वो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम 1879 में जर्मनी के लिपजिग में
लिप्जिग यूनिवर्सिटी, जिसका पुराना नाम कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी था, उसमें क्या करे थे, लेबोरेटरी लैब क्या किए थे, बनाए थे। साइकोलॉजी का फर्स्ट लैब को इस्टेब्लिश किया गया कब, 1879 में। इसीलिए इनको भी फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक। लेकिन अगर और देखा जाए तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की बात होगी तब तो 100% यही हो जाएंगे, 100% फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है। तब 100% ये होंगे विल्हेल्म वुंड, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल लैब इन्होंने ही इस्टेब्लिश करा था, ठीक है। तो अगर ऑप्शंस के आधार पे, अगर क्वेश्चंस में अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ ऑप्शन में अगर सिर्फ यही दे दिया जाए, विल्हेल्म वुंड फादर ऑफ साइकोलॉजी कह दिया जाए, तो आप इसी को लगाएंगे। अगर फादर ऑफ साइकोलॉजी अगर तीनों दे दे, मान लीजिए प्लूटो भी दे दे, आपको विल्हेल्म वुंड भी दे दे, विलियम जेम्स भी दे दे, या वॉटसन दे दे, ठीक है, तो ज़्यादातर केसेज में ये सही माना जाता है, ठीक है, विल्हेल्म वुंड को, क्योंकि इन्होंने ही फर्स्ट लैब बनाया था और सिस्टमैटिक स्टडी करना शुरू किया था, ठीक है, विल्हेल्म वुंड। इनको स्ट्रक्चरलिज्म भी कहा जाता है। इन्होंने जो मेथड दिया था उसको इंट्रोस्पेक्शन मेथड कहते हैं, स्टडी करने के लिए, ठीक। तो चलिए यहाँ तक आपने देखा। आगे हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं कि देखिए, जैसे आपने देखा था कि साइकोलॉजी क्या किया, पहले सोल का स्टडी किया, फिर माइंड का स्टडी किया, ठीक है, फिर उसके बाद किसका स्टडी किया, कॉन्शसनेस का, उसके बाद किसका स्टडी किया, अभी प्रेजेंट में बिहेवियरिज्म का, बिहेवियर का, ठीक है। मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये किसने कहा था, तो ये गैरेट ने कहा था, ठीक है, ये याद रखना है। गैरेट ने क्या कहा था, गैरेट ने कहा था कि मनोविज्ञान है जो आत्मा का अध्ययन करता है, ठीक है, आत्मा को अध्ययन करने का एक विज्ञान है, ये गैरेट ने कहा था। उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 17वीं शताब्दी में पोम्पोनोजी ने क्या कहा था कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का अध्ययन करने का विज्ञान है, ठीक है। पोम्पोनोजी ने क्या कहा था, मन या मस्तिष्क के बारे में किसने कहा था, पोम्पोनोजी ने कहा था साइकोलॉजी के बारे में कि साइकोलॉजी क्या है, मन और मस्तिष्क का अध्ययन करने का विज्ञान है, ठीक है। लास्ट में एक और याद रखिए, ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है वुडवर्थ। वुडवर्थ, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान सबसे पहले क्या हुआ, अपनी आत्मा को त्यागा, ठीक है, उसके बाद मस्तिष्क को छोड़ा, कॉन्शसनेस को त्यागा, और अंत में वो व्यवहार को अपनाए हुए हैं। इस तरह का अगर डेफिनेशन पूछे कि किसने कहा है, स्टेटमेंट पूछे, तो वो कौन है, वुडवर्थ हैं, ठीक है, जिसने कहा कि सोल को त्यागा, माइंड को छोड़ा, कॉन्शसनेस का भी परित्याग किया, और अंत में क्या है, बिहेवियरिज्म के कुछ पार्ट को क्या किए हुए हैं, अपनाए हुए हैं। कहने का मतलब है कि ये खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये कुछ अमाउंट में इसकी स्टडी की जा रही है। आगे चल करके हो सकता है बिहेवियर के जगह पे कुछ और की स्टडी करना भी शुरू कर दे साइकोलॉजी, ये भी डिफिनीशन अप्रोप्रिएट ना हो। तो इसके बारे में बातें कौन किए हैं, किसने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अगला देखते हैं, ये तो ओवरऑल बातें हुई वर्ल्ड लेवल पे। अब थोड़ी सी इंडिया की बात कर लेते हैं कि इंडिया में फर्स्ट टाइम साइकोलॉजी कब शुरू हुआ, कब लैब बना, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम इंडिया में जो लेबोरेटरी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो हुआ था 1915-16 में, ठीक है। कहीं कहीं सिर्फ 1915 रहता है, कहीं कहीं 1916 भी रहता है, ठीक है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, उस समय का कोलकाता आज का कलकत्ता हो गया है, यूनिवर्सिटी में किसके द्वारा, एन सेन गुप्ता द्वारा, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि इंडिया में फर्स्ट लेबोरेटरी कब, कहाँ और किसके द्वारा डेवलप किया गया, बनाया गया, तो वो कौन होंगे, वो होंगे एन सेन गुप्ता 1915-16 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में, ठीक है। बाद में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी इस्टेब्लिश हुए।
आज हर जगह है, हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग लेबोरेटरी बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपने देखा इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी। आगे हम लोग देखेंगे अगले क्लास में साइकोलॉजी के जो भी स्कूल हुए हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके मानने वाले कौन हैं। जैसे गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, बिहेवियरिज्म है, आपके साइको एनालिटिक जो स्कूल हैं, उसके बाद आपके मॉडर्न में है, ठीक है, कॉग्निटिविस्ट हैं, उसके बारे में भी तो हम लोग इसके बारे में बातें करेंगे। वहाँ भी हम लोग विल्हेल्म वुंट के बारे में पढ़ेंगे कि उनका क्या मेथड था, उन्होंने क्या मेथड दिया था, उन्होंने क्या बताया था साइकोलॉजी के बारे में, इसके बारे में भी हम लोग बात आगे करेंगे। ठीक है, अभी का क्लास यही ख़त्म करते हैं, अगले क्लास में फिर मिलते हैं आगे का टॉपिक लेकर के इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। ठीक, तो चलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। एक दो क्वेश्चंस यहाँ से भी आ जाते हैं जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।